गुड मॉर्निंग साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन भारत रत्न से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एसएससी के हो, सीजीएल, जीडी, तमाम प्रकार की जो वैकेंसी निकलती रहती हैं, नवोदय सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, केवीएस, ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं आपको बता दूं साथियों, आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री, आपको बिल्कुल फ्री क्लासें मिलते हैं यूट्यूब पर, और आपको इसमें कोई भी एक भी पैसा देने को नहीं होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत करिए और लास्ट तक पूरे क्वेश्चन को देखिए। और देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए, देर न किया जाए। और ये देखिए, कुछ इन क्वेश्चंस को आपको नोट करने होंगे, याद करने होंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, जी हाँ, आप जान लीजिए कि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, अर्थात ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं। तो ये उन प्रश्नों की सीरीज है। तो बिल्कुल प्रश्न को बिल्कुल आप स्किप मत करिए और लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर आपके सामने है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये सब नोटेबल है, नोट कर लीजिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, यानी जो सिंधु सभ्यता थी हमारी, वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो याद रखिएगा, सुनियोजित शहर के लिए, यानी अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से शहर के लिए हमारी सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? मेन व्यवसाय सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। क्या था? व्यापार करना था, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सिंधु वासियों का मुख्य फसल, यानी वो कौन सी फसलें उपजाते थे? तो याद रखिएगा, जौ और गेहूं, ये दो मेन फसलें थी जो कि वो उपजाते थे। और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ये जो भी सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, आप क्रम से इनको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी? अर्थात कौन व्यक्ति है जो हड़प्पा के बारे में बताया? तो याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन। कब? 1825, ठीक है। चार्ल्स मेसन ने यह जानकारी दी, किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलें देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी, जो उस समय खुदाई कर रहे थे, उसके इंचार्ज कौन थे? तो याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। ये तो कई बार पीसीएस में, जी हाँ, कई बार ये पीसीएस का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो याद रख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? तो याद रखिएगा, कांस्य युग की। कैसी सभ्यता? कांस्य युग की, ठीक। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। कैसी लिपि थी साथियों? भावचित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 क्या कहता है? मिस्र के राजा, जो उस समय मिस्र देश था, उसके राजा क्या बोले जाते थे? यानी राजाओं को क्या कहा जाता था? तो फराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फराओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, जो खरोष्ठी लिपि, जैसे देवनागरी लिपि हो गई, रोमन लिपि हो गई, तो ये जो खरोष्ठी लिपि है वो कैसे लिखी जाती थी? तो याद रखिएगा, दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं। हम लोग जो देवनागरी लिपि लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको लिखना है कि राम एक लड़का है, तो राम, ये बाएं से आप दाएं चल रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि होती है वो इस तरफ से ऐसे चलेगी, दाएं से बाएं चलेगी, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्तिक चिन्ह के साइन ये होता है, ये स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो याद रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो निश्चित रूप से आप जान रहे होंगे, आग जलाना। क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। फिर आग जब जलाना, तो आग का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में, जब पत्थर से पत्थर टकराए थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले पालतू जानवर
यानी पेट एनिमल्स, जो जिसको पाला गया, जिसको इंसानों ने पाला, तो वो पहले सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता ही था। जी हाँ, डॉग ही था सबसे पहले पालने वाला जानवर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सिंधु सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक काल की। तो नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? हड़प्पा कहाँ है स्थित है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा जो है इस समय रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? रावी नदी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रावी नदी। ये प्रश्न पूछा गया है, रावी नदी के तट पर स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में है। कहाँ है माय डियर? लोथल में, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या करा है? हड़प्पा के लोग अपरिचित थे, किससे अपरिचित थे? लोहा से। किससे अपरिचित थे? लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उनमें कौन सा रंग लगाते थे? तो याद रखिए वो लाल रंग होता था। क्या होता था साथियों? लाल रंग होता था। फिर प्रश्न है चावल के साक्ष्य, जी हाँ, चावल का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा लोथल और रंगपुर से। कहाँ से प्रमाण मिलता है? लोथल और रंगपुर से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है, यानी जो सिंधु सभ्यता की जो मान्यता मानी गई है, टाइम है, वो कब से? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? वर्तमान समय की बात अगर करें तो मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है। जो लडरकाना जगह का नाम है, वहीं पे मोहनजोदड़ो है। तो ये तो इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे साथियों। अब बात करते हैं भारत रत्न से रिलेटेड। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी। CN राव को भारत रत्न कब मिला? तो सॉरी, किस में मिला था? किस डिपार्टमेंट में? तो याद रखिएगा रसायन विज्ञान। किसमें? CN राव किससे रिलेटेड है? रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। भारत में प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो CV रमन को 1954 में। कब मिला था? CV रमन को, जो कि वैज्ञानिक थे, इनको मिला था 1954 में। अगला प्रश्न है किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न मिला था? यानी मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो वो थे MG रामचंद्रन। और उस समय ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के। ठीक है। फिर है भारत रत्न प्राप्त करता पहला संगीतकार कौन थे? यानी संगीतकार की बात करें तो वो थे पंडित भीमसेन जोशी। कौन थे? पंडित भीमसेन जोशी। अगला प्रश्न है भारत रत्न की तरह वृक्ष का पत्ता, यानी जो भारत रत्न की तरह दिखता है वो किसका पत्ता होता है? माय डियर, वो पीपल का पत्ता होता है। किसका पत्ता होता है? पीपल का। यानी जो पीपल के शेप में होता है, पीपल के पत्ते के आकार में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी कौन थे? तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला था किसको? वल्लभ भाई पटेल को मिला था। ये उस समय गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये विदेशी थे और पहले विदेशी जिनको भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो जब पहला 1954 में मिला, तो जाहिर सी बात है 1954 में शुरुआत हुई। फिर अगला प्रश्न है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार क्या कहलाता है? राइट लिवलीहुड पुरस्कार। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट लिवलीहुड पुरस्कार कहते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय, तो वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा, सॉरी, पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में मिला था। मैंने बताया था ना कि वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए ये इनको प्रकाश प्रकीर्णन
के लिए इनको दिया गया था, सीवी रमन को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारी क्लास ये समाप्त होती है। और आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो। और हमारी जो अगली क्लास आएगी साथियों, वो आपकी जो है भौतिक विज्ञान साइंस की क्लास। कई बच्चे कहें कि साइंस की भी क्लास ले आइए, तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इससे रिलेटेड, यानी कि अगर देखा जाए तो दैनिक विज्ञान, जो रोजमर्रा के जीवन में जो साइंस आप देख रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो इन प्रश्नों का करिए इंतजार अगली क्लास में। पुनः हम अगली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होंगे। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।